दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए बिहार बीएड फॉर्म फिलअप 2026 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। आप 18 मई 2026 तक अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। आप अंतिम समय का वेट न करें, आखिरी समय में आपके सामने कोई भी प्रॉब्लम फेस हो सकती है, तो आप आज ही से अभी से अपना फॉर्म अप्लाई कर ले। अंतिम समय में फॉर्म भरते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आखिरी समय में फॉर्म भरते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपका एप्लीकेशन फॉर्म भी रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म अप्लाई करते समय आप अपना रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करोगे, कैसे आपको पर्सनल डिटेल, क्वालिफिकेशन की डिटेल फिल करनी होगी, डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस आप कैसे दोगे, कैसे आप अपना फीस पेमेंट करोगे, रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको कैसे अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। पूरी जानकारी के लिए आपको ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक बिना स्किप के हुए देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं बिहार बीएड सीईटी फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट आईएनडी सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहां से बिहार बीएड सीईटी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी की ओर से बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट सीईटी बीएड का नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। 2 साल का बीएड का एक कोर्स है जिसके लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया है। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 18 मई 2026 है। लास्ट डेट की अपडेट है, अंतिम मौका है, केवल 2 ही दिन शेष रह गए हैं। एडमिट कार्ड 1 जून से रिलीज होगा। आपका एग्जाम 7 जून को कंडक्ट होने जा रहा है, जिसका रिजल्ट 19 जून को डिक्लेयर कर दिया जाएगा। एलिजिबिलिटी की अगर बात कीजिए तो बैचलर डिग्री से आप अप्लाई कर सकते हो या फिर बीबी टेक से भी आप अप्लाई कर सकते हो। जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपये फीस है। ईबीसी, बीसी, ईडब्ल्यूएस फीमेल कैंडिडेट के लिए 750 है। एससी, एसटी के लिए 500 रुपये फीस है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट सीटी के आधार पर सिलेक्शन होगा, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। बिहार सीईटी बीएड BRABU.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ लिंक पर क्लिक करके आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। सीईटी बीएड 2026 की ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट की पीडीएफ है, इसमें आपको कंप्लीट जानकारी देखने को मिल जाएगी। इंपोर्टेंट इंस्ट्रक्शंस आपको यहाँ पर इसमें दे दिए गए हैं, साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंपोर्टेंट डेट आप चेकआउट कर सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की जानकारी आपको यहाँ पर इसमें डिटेल में प्रोवाइड करा दी गई है। एग्जाम पैटर्न, सिलेबस की जानकारी, हाउ टू अप्लाई का भी कंप्लीट प्रोसीजर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट, सिग्नेचर, फोटोग्राफ कैसे और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, सभी दिशा निर्देश आपको इस पीडीएफ में इंग्लिश और हिंदी में दे दिए गए हैं। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। पीडीएफ रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन के इस लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। गाइड यहाँ पर अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है तो आपको यहाँ पर साइन इन का ये टैब दिया गया है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने ये पॉपअप शो होगा साइन इन का। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है, अपना पासवर्ड एंटर करना है और उसके बाद आपको सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करके अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना है। और अगर आप यहाँ पर इस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए फर्स्ट टाइम अप्लाई करने जा रहे हो तो सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन की टैब दी गई है, आप इस पर क्लिक करें। आपके सामने रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हुए अपना रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम है तो वो आप एंटर कर दें, नहीं है तो इन कॉलम को आप खाली छोड़ दें। फिर यहाँ पर गाइड आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करनी है इस कैलेंडर में से। उसके बाद आपको अपना जेंडर सेलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है। उसके बाद आपको अपनी मदर का नाम एंटर करना है। फादर और मदर के नेम से पहले आपको मिस्टर या डॉक्टर वगैरह नहीं लगाना है। अपनी 10वीं की मार्कशीट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आप अपनी डिटेल फिल कर दें। फिर यहाँ पर आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको सेंड ओटीपी टू वेरीफाई के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपकी ईमेल आईडी पर एक ओटीपी जाएगा, वो ओटीपी यहाँ पर आपको एंटर करते हुए अपनी ईमेल आईडी को वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। पासवर्ड आपका 8 से 20 कैरेक्टर के बीच में होना चाहिए और ये अल्फा न्यूमेरिक फॉर्मेट में होना चाहिए। मीन्स आपके पासवर्ड में कम से कम एक अपर केस कैरेक्टर, एक लोअर केस कैरेक्टर,
एक इंटीजर नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर जैसे कि @ या फिर डॉलर होना चाहिए। तो इस फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। वही पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फील्ड में एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको कंट्री कोड सिलेक्ट मिलेगा इंडिया। उसके बाद आपको अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करना है और फिर गाइज आपको ये जो कैप्चा कोड है ये आपको यहाँ पर एंटर करना है और फिर यहाँ पर आपको साइन अप के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन में जो डिटेल प्रोवाइड कराई है उसका प्रीव्यू आपको शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल चेकआउट करनी है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप चेंज के ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइज बस अब आपको यहाँ पर कन्फर्म के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। इस तरह से यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाएगा। आपके रजिस्ट्रेशन की डिटेल आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भी सबमिट कर दी गई है। अब गाइज आपको यहाँ पर बैक टू होम पेज के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आने के बाद आपको साइन इन के स्टेप पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने यहाँ पर साइन इन का ये पॉपअप शो होगा। अब यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन आईडी एंटर करनी है। लॉगिन आईडी आपकी ईमेल आईडी को यहाँ पर सेट कर दिया गया है। तो यहाँ पर आप अपनी ईमेल आईडी एंटर करें जो आपने रजिस्ट्रेशन करते समय प्रोवाइड कराई है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है जो पासवर्ड आपने क्रिएट किया है रजिस्ट्रेशन करते समय। और फिर गाइज आपको यहाँ पर सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करते हुए लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर आने के बाद अब आपको माई एप्लीकेशन के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको प्रोग्राम नेम सेलेक्ट करना है बीएड। उसके बाद आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर आपके सामने यहाँ पर आपको आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया शो कर दिया जाएगा। यहाँ पर बीएड में अप्लाई करने के लिए गाइज आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ किसी भी रिलीवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत किसी वेल रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर अगर आपने बीटेक कर रखी है तो फिर आपके यहाँ पर 55% मार्क्स होने चाहिए। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इनमें से कोई भी, तो आपको यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके करना है और फिर आपको यहाँ पर ऐड द प्रोग्राम के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। गाइज यहाँ पर अब आपका फॉर्म स्टार्ट हो चुका है। अब आपको 1 बाय 1 करके अपने इन स्टेप्स को कंप्लीट करना है। तो गाइज यहाँ पर अब आप एप्लीकेंट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपको अपनी बेसिक डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। कुछ डिटेल्स यहाँ पर आपको आपकी ऑटोमेटिकली फिर मिलेगी जो आपने रजिस्ट्रेशन टाइम पे प्रोवाइड कराई थी। गाइज यहाँ पर अब आपको अपना नाम टाइप करना है हिंदी में। आपका जो भी नाम होगा उसे आप यहाँ पर टाइप करें। जैसे कि आपका नाम अगर अमित है तो यहाँ पर आप AMIT टाइप करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका नाम यहाँ पर हिंदी में टाइप हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना है जिस स्टेट का आपके पास डोमिसाइल है। तो यहाँ पर आप अपना स्टेट सेलेक्ट करें, आप बिहार से हैं या फिर किसी अन्य राज्य से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद गाइज यहाँ पर आपको अपनी नेशनलिटी सेलेक्ट कर लेनी है, अपनी कैटेगरी यहाँ पर आपको सेलेक्ट करनी है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप दिव्यांग कैंडिडेट हैं, अगर हैं तो आप यस करेंगे और अपनी डिसेबिलिटी का टाइप सेलेक्ट करेंगे, उसकी परसेंटेज यहाँ पर देंगे। और गाइज अगर आप दिव्यांग कैंडिडेट नहीं हैं तो आप सिंपली यहाँ पर नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको कुछ आगे की डिटेल दिव्यांगता की नहीं देनी होगी। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आपकी फैमिली में से कोई EX सर्विसमैन पर्सन है, अगर है तो आप येस ऑप्शन यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और फिर आप बताएंगे आप उनके सन हैं या फिर डॉटर है। नहीं है आपकी फैमिली में कोई यहाँ पर EX सर्विसमैन तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, अगर करते हैं तो येस करें और अपनी कम्युनिटी सेलेक्ट करें, नहीं करते हैं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपको कोई अपनी एक आईडी सेलेक्ट करनी है और उस आईडी के लास्ट के 4 डिजिट के नंबर आपको यहाँ पर एंटर कर देने हैं। अपना मैरिटल स्टेटस यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, आप मैरिड हो या फिर अनमैरिड। और फिर यहाँ पर आपको अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना परमानेंट एड्रेस एंटर करें। उसके बाद गाइज आप यहाँ पर अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करें और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर सेम है तो फिर यहाँ पर आप इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग यहाँ पर फिल हो जाएगा। उसके बाद आपको इस पेज को नीचे स्क्रॉल करना है और फिर गाइज आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो पासपोर्ट साइज होना चाहिए, लेटेस्ट आपका फोटो होना चाहिए, 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर उसकी डायमेंशन होनी चाहिए, 100 KB से कम आपके फोटो की फाइल का साइज होना चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होना चाहिए। सिग्नेचर भी आपके 100 KB से कम होने चाहिए, JPG या फिर JPEG फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड फोटो अपलोड सिग्नेचर के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए इन्हें यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। गाइज यहाँ पर अगर आपके फोटो या सिग्नेचर की
फाइल का साइज़ कम या ज़्यादा है तो उसके लिए आपको गूगल पर जाना है, इमेज रिसाइजर टाइप करना है, मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट ओपन हो जाएंगी। कोई भी वेबसाइट आप ओपन कर लें और जिस डॉक्यूमेंट का साइज़ आप दी गई गाइडलाइन के अकॉर्डिंग सेट करना चाहते हैं उसे वहाँ पर अपलोड करें, उसका साइज़ सेट करें और फिर वहाँ से डाउनलोड करके यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से यहाँ पर अपना फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के बाद गाइज फिर आपको सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर बिहार बीएड 2 ईयर कोर्स के इस कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिलेवेंट डिसिप्लिन के अंतर्गत कम से कम 50% मार्क्स के साथ, या फिर आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स के साथ। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपको अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, जिस बोर्ड से आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है। फिर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है। फिर आपने कितने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिनमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग यहाँ पर आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी 12वीं क्लास की डिटेल देनी है। इसमें भी आपको सबसे पहले बोर्ड का नाम सेलेक्ट करना है, पासिंग ईयर आपको सिलेक्ट कर लेना है, कब आपने पास आउट किया है, स्कूल का नाम एंटर करना है, कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं, टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। ग्रेजुएशन में आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए या फिर बीई, बीटेक या फिर शास्त्री या फिर आलिम, जो भी आपके पास डिग्री है ग्रेजुएशन में वो आप यहाँ पर सिलेक्ट करें और उसकी डिटेल दें। यहाँ पर अपनी डिग्री सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है, जिस यूनिवर्सिटी से आपने इसे कंप्लीट किया है। उसके बाद यहाँ पर आपको पासिंग ईयर बताना है, कब आपने इसे पास आउट किया है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको स्कूल या इंस्टीट्यूट का नाम देना है। फिर यहाँ पर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। टोटल कितने मार्क्स थे जिसमें से आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो आपको एंटर करने हैं। इनके अकॉर्डिंग आपकी मार्क्स की परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। इस तरह से यहाँ पर आपको अपनी ग्रेजुएशन की डिटेल देनी है। इसके बाद अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन भी कर रखी है तो उसकी डिटेल भी आप सेम ऐसे ही प्रोवाइड करा सकते हैं। नहीं कर रखी है तो फिर यहाँ पर आपको इसमें डिटेल नहीं देनी है। तो गाइज यहाँ पर इस तरह से आपको अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल देनी है और फिर आपको यहाँ पर सेव एंड प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपने डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आपको अपनी 10वीं और 12वीं की मार्कशीट अपलोड करनी है, ग्रेजुएशन की फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट अपलोड करना है। इसमें आप अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड कर सकते हैं। रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो फिर आपको यहाँ पर अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड करना होगा। इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए भी आपको गाइडलाइन दी गई है। आपके डॉक्यूमेंट 200 KB से कम होने चाहिए, जेपीजी, जेपीईजी, बीएमपी या फिर पीडीएफ फॉर्मेट में होने चाहिए। तो यहाँ पर अपने इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए आपको चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपलोड के इन ऑप्शन पर क्लिक करते हुए आपको 1 बाय 1 करके अपने सभी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर देना है। इस तरह से यहाँ पर अपने सभी डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आप क्लिक हियर टू व्यू द डॉक्यूमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करके इन्हें व्यू भी कर सकते हो। और फिर गाइड आपको यहाँ पर प्रोसीड के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी, एग्जामिनेशन सेंटर सेलेक्ट करना है। इसके लिए आपको 3 चॉइसेस दी गई है। आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग 3 एग्जामिनेशन सिटी यहाँ पर सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर आप जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे उस नंबर पर आप सिलेक्ट कर लें। इस तरह से अपनी एग्जाम सिटी सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है। इस पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। कहीं पर कोई मिस्टेक है तो आप गो बैक के इस ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं। और अगर सभी चीज़ें ओके हैं तो गाइड बस अब आपको यहाँ पर कंफर्म एंड सबमिट के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। प्रीव्यू कंफर्म करने के बाद फिर आपको यहीं पर प्रोसीड टू पेमेंट के इस टैब पर क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर आपको फीस पेमेंट के इस इंटरफेस पर डायरेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पर आपको आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग एप्लीकेशन फीस का अमाउंट देखने को मिल जाएगा। जनरल कैटेगरी कैंडिडेट को 1000 रुपये फीस देनी है, SC/ST को 500 और बाकी सब कैटेगरी कैंडिडेट को यहाँ पर 750 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में जमा कराने होंगे। तो यहाँ पर अब आपको पेमेंट टाइप सेलेक्ट कर लेना है ऑनलाइन। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना है आप कैसे अपना पेमेंट करना चाहते हैं, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, SBI नेट बैंकिंग या फिर नेट बैंकिंग अदर बैंक या फिर UPI। आपके लिए यहाँ पर सबसे बेस्ट और इजी ऑप्शन UPI का रहेगा। आप UPI के इस रेडियो बटन पर क्लिक कर दें और उसके बाद गाइज फिर आप यहाँ पर प्रोसीड टू पे के इस ऑप्शन पर क्लिक कर दें। फिर आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आपको पे नाउ के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने ये पॉपअप शो होगा। अब गाइज यहाँ पर आपको UPI के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है।
फिर आपके सामने ये QR कोड शो होगा, आप इसे अपने UPI से स्कैन करें और अपना फीस पेमेंट कर दें। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करते ही यहाँ पर आपके एप्लीकेशन फॉर्म की सभी टास्क कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपको आपके डैशबोर्ड में डायरेक्ट कर दिया जाएगा और वहाँ से आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी या फिर सॉफ्ट कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप बिहार BEd कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2026 के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।